हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के टाइप्स स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की वीडियो जो थी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है एंड उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी कंटिन्यू, उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट या टर्म्स जानने की ज़रूरत है कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉज क्या होता है एंड टाइप्स क्या होते हैं क्लॉज के। एज यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। उसके बाद हम कंजक्शन पढ़ेंगे कि कंजक्शन क्या होता है। सो एज आई सेड कि क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लॉज क्या होता है। क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है जो कि एक सब्जेक्ट बनाता है। और जिसमें नहीं सॉरी, क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, वो क्लॉज होता है, ठीक है। किसी सेंटेंस में आपने देखा होगा क्लॉज होता है जिसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब किस में होता है, एक सेंटेंस में होता है। तो क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस में होता है, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा डाउट होगा कि क्लॉज क्या होता है, कि सेंटेंस जो होता है वो क्लॉज में होता है। नहीं, क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। और एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है पर क्लॉज में एक सेंटेंस हो ऐसा कंफर्म नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि जितने क्लॉज हैं उसमें एक सेंटेंस हो, ठीक है। कभी कभी वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते, कभी कभी जो क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते जिसका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकता है पर एक क्लॉज में जरूरी नहीं कि सेंटेंस हो, ठीक है। ये आप याद कर लेना। और कई क्लॉज मिलके भी सेंटेंस बनाते हैं और एक क्लॉज भी मिलके एक सेंटेंस बना सकता है। तो डिपेंड करता है किस प्रकार का क्लॉज है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। सो समटाइम्स क्या होता है कि दे एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो क्लॉज होते हैं एक सेंटेंस में कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट थॉट देते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। अब तो वो क्लॉज क्या होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट से समझ आ रहा है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये खुद ही मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये मेन क्लॉज होता है। इसकी आगे मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी आपको। उसके बाद आता है समटाइम्स दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। कभी कभी क्या होता है ये कंप्लीट सेंस नहीं देते। जैसा मैंने बताया कि कभी कभी जरूरी नहीं होता कि ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दे। क्लॉज क्या होते हैं, कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं देते। तो दीज क्लॉजेज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जो किसी पे डिपेंड होते हैं, मतलब अदर क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। इनको ऑल्सो ये इनको अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज होता है इसको, क्योंकि ये मुख्य होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। एंड जो ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये, और जैसे नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर होगा, मतलब किसी अदर क्लॉज पे निर्भर होगा। तो वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। हियर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, आप नाम याद कर लेना। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इसके पास एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है एंड अ वर्ब, एक वर्ब होता है। और क्या होता है, ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, मतलब ये एक सेंस बनाता है। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो ये आपको सेंस हो रहा है कि कंप्लीट थॉट दे रहा है, मतलब बता रहा है आपको। कोई ऐसा नहीं है कि अधूरा है ये सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस दे रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो इस प्रकार के जो जिसमें एक वर्ब होता है एक सब्जेक्ट होता है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। अब टाइप्स में मैं आगे बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किस में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन सिटीज, ये एक सेंस दे रहा है, इसमें एक वर्ब है एक सब्जेक्ट है, तो ये आपको सेंस दे रहा है ना, कि आपको समझ आ रहा है कि जैसे आप बोल सकते हो कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन नोएडा, आई लिव इन लखनऊ, तो आपको सेंस दे रहा है कि आपको थॉट कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है। ठीक है, अब आप समझ लिए ही गोज, ये कंप्लीट सेंस नहीं है, ये कंप्लीट थॉट नहीं है, आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट। लेकिन जो है ये दे रहा है कि आई लिव इन नोएडा, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन दिल्ली, इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो इंडिपेंडेंट है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सब कंप्लीट थॉट बता रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड जो होता है ये होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको मैंने बताया था डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या होता है ये? डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको कहा जाता है, दोनों नाम याद कर लेना, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इस प्रकार का जो क्लॉज होता है ये किसी और पे निर्भर होता है, अब खुद अकेला नहीं होता, इसके साथ कोई और क्लॉज भी जुड़ा होता है, किसी अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी जुड़ा होता है फॉर इट्स मीनिंग। ये अपनी मतलब किसी सेंटेंस में अगर ये क्लॉज होता है तो वो सेंटेंस कोई सेंस नहीं देता, कोई थॉट नहीं देता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होता है। जब तक उसके साथ कोई और क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं जुड़ता तब तक वो कोई सेंस नहीं देता, इसीलिए इसे सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, जो दूसरे क्लॉज की सहायता से किसी सेंटेंस का मीनिंग निकालता है। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज टाइंग टू स्टैंड बाय इटसेल्फ वुड बी अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। ठीक है, ऐसे समझ आ गया कि ये डिपेंडेंट होता है, तो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है, तो दूसरा क्या? दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। क्लॉज क्या मैंने बताया आपको? क्लॉज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वाइल द कैंगारू क्रॉस द रोड, ये कोई सेंस बता रहा है? नहीं। द टूरिस्ट स्टेड इनसाइड देयर कार्स, अब ये सेंस दे रहा है, मतलब ये दो क्लॉज है, एक ये क्लॉज है एक ये क्लॉज है, तो ये जो क्लॉज है फर्स्ट वाला ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये इस पे डिपेंड है, क्योंकि पहला जो क्लॉज था वो कोई सेंस नहीं बता रहा ना, कोई समझ आ रहा है आपको? वाइल द कंगारू क्रॉस द रोड, समझ आया कि क्या कोई सेंटेंस नहीं बता रहे, क्या किसी को समझ नहीं आएगा क्या कहना चाहते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन जब ये डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ जाता है तब ये बन जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अदर भी एग्जाम्पल है, द मैन हु इज कोचिंग दैट टीम इज माई फादर, इसमें भी दो क्लॉज जुड़े हुए हैं। वॉट द टीचर वॉट सॉरी वॉट द टीम नीड्स नाउ इज चैंपियनशिप। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज के। जो सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउन क्लॉज। नाउन से समझ आ रहा है? नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, जो हमें नाम का, प्लेस का, किसी ऑब्जेक्ट का बोध कराता है उसको नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्लॉज क्या होगा? जो किसी प्लेस का, किसी थिंग्स का बोध कराता हो, ऐसा क्लॉज जिसमें ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज में हम नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो नाउन क्लॉज इज अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है दैट फंक्शन एज अ नाउन। ये क्या करता है? डिपेंडेंट क्लॉज में एज अ नाउन की तरह एक्ट करता है, किसी तरह एज अ नाउन। अब नाउन आपको पता है,
जो वर्ड्स यूज होते हैं नाउन क्लॉज में, अब मान लीजिए कोई डिपेंडेंट क्लॉज दिया है तो वो सेंस नहीं बनाता, वो कोई थॉट नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो जिसके साथ ये नाउन क्लॉज उस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ेगा, वो वर्ड्स क्या क्या होते हैं? हाउ, इफ, दैट, वॉट एवर, वेन, वेयर, विच, हु, whoever, whom, whose, why। तो ये सारे जो क्लॉजेज होते हैं वो नाउन क्लॉज होते हैं, जो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको नाउन क्लॉज कहा जाता है। और ये नाउन क्लॉज, ये जहाँ भी आपको दिखेगा ये जुड़ा हुआ है किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, जो कोई सेंस नहीं बता रहा है, जो कोई, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसके साथ ये जब जुड़ा होगा तब उस सेंटेंस का या कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज का कोई मीनिंग निकलता हो, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे नाउन क्लॉज होगा और नाउन का बोध कराता हो। जहाँ पे नाउन का बोध होता है, नाउन की तरह एक्ट करने वाला जहाँ पे होता है, तो वो नाउन क्लॉज होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं नाउन क्लॉज को। तो नाउन क्लॉज जैसे मैंने बताया, जो क्लॉज जुड़ता है नाउन क्लॉज में वो होता है whoever, दैट, whatever। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई जो नाउन क्लॉज के साथ होता है, तो आप इससे समझेंगे whoever rides a bike rides for fun or exercise। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, Suki says that she wanted 10 speed। Suki says that she wants a 10 speed। क्या समझ आ रहा है आपको? ये आप दैट देख रहे हो, दैट सी वॉन्ट्स अ 10, यहाँ जो जुड़ा हुआ है ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल समझते हैं। आई थॉट दैट सी वॉज ब्यूटिफुल। क्या मतलब है? आई थॉट क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई थॉट क्या? मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ। इसके बाद जो दैट जुड़ रहा है ये नाउन क्लॉज में ही बताया था मैंने, जिससे जुड़ता है। दैट सी वोर मतलब उसने पहना है, जो कुछ भी उसने पहना है वॉज ब्यूटीफुल। तो ये होता है नाउन क्लॉज। मतलब यहाँ भी आप देख रहे हो कि सुकी सेज दैट सी वांट्स अ 10 स्पीड, ये होता है नाउन क्लॉज। एंड जैसे अदर एग्जाम्पल भी बताया मैंने, आई थॉट दैट सी वोर वॉज ब्यूटीफुल, जिस जो कुछ भी उसने पहना है वो सुंदर है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल। सेकेंड जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफाई करता है, मतलब जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, मॉडिफाई करता है, किसी चीज़ की विशेषता को बताता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एंड ये जो होता है ये स्टार्ट होता है विच वन, व्हाट काइंड, इन सब चीज़ों से स्टार्ट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव जो होता है ये इस टाइप का क्लॉज होता है, इन सब चीज़ों से स्टार्ट होता है। विच वन, क्वेश्चन एंड आंसर जो क्वेश्चन टाइप के जो वर्ड होते हैं उनके, व्हाट काइंड, विच वन, इस टाइप से स्टार्ट होता है। जो यूजुअली बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ही है ये सब, सच एज हु, हुम, हुज, विच और दैट। इन सब से जो स्टार्ट होता है दैट इज एडजेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो कि अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज है, सी इज़ अ पर्सन, सी इज़ अ पर्सन। अब ये पर्सन है, जहाँ पे उसकी विशेषता बतानी है तो उसके लिए हमें एडजेक्टिव क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सी इज़ अ पर्सन कोई सेंस नहीं बता रहा, सी इज़ अ पर्सन। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या है? किसी की विशेषता को बताता है। तो जो जिससे वो जुड़ा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, वो मैंने आपको बताया, ये इन सब से जुड़ा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ा होता है। बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन का, सच एज हु, हुम, हुज, विच और दैट। सो as you can see here, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सी इज अ पर्सन हु ट्रूली लव्स बाइसक्लिंग। तो ये उस पर्सन की विशेषता को बता रहा है कि वो किस काइंड की पर्सन है, मतलब किस टाइप की पर्सन है। जैसे मैंने बताया ये विच वन, व्हाट काइंड बताता है।
तो ये बता रहा है कि वो किस तरीके से पर्सन है, मतलब किस तरीके की पर्सन है, वो क्या पसंद करती है। और जो हु से जुड़ा हुआ है ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज और ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इन ये हु से जो स्टार्ट हो गया है यहाँ से आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ये बताता है कि वो किस काइंड की पर्सन है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ पर्सन सी इज, ये बता रहा है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन जो बताया मैंने आपको एडजेक्टिव में, ये हु हो सकता है, हुएवर हो सकता है, हुज हो सकता है, विच हो सकता है, व्हाट होता है, वॉट एवर होता है, दैट होता है, वेयर होता है एंड व्हेन होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में अगर वो बताता है कि कैसा है और किस प्रकार का पर्सन है या विशेषता बताता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जो थर्ड टाइप है वो होता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, मॉडिफाई द वर्ब इन द मेन क्लॉज, मॉडिफाई करता है वर्ब को मेन क्लॉज में। आंसर द क्वेश्चन हाउ, ये बेसिकली हाउ, व्हेन, वेयर, वाई। अगर कोई क्लॉज दिया हो एंड डिपेंडेंट क्लॉज दिया हो, उसके साथ अगर ये जुड़ जाता है, अगर उसके साथ अगर ये हाउ, व्हेन, वेयर का आंसर का आ जाए, मतलब इस टाइप का एडवर्ब क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, सी लाइक्स 10 स्पीड बिकॉज दे आर वर्सटाइल। आप देख रहे हो हाउ कैसे, मतलब इस टाइप में लाइक्स वाई, क्यों पसंद करती है वो, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे मिल गया है सी लाइक्स 10 स्पीड। यहाँ पे आपको क्लॉज दिखा एक, यहाँ पे इसके बाद बिकॉज से साथ जुड़ गया है, बिकॉज दे आर वर्सटाइल, मतलब इसलिए बता रहे हैं कि वो लाइक क्यों करती है। बारिश क्यों हो रही है, समझ लीजिए कि बारिश हो रही है, बारिश क्यों हो रही है, अ, हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ऐसे करके जो क्वेश्चन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है, वहाँ पे आपका एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। एंड ये यूजुअली बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ बिगिन होता है, एंड सच एज आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, देन, दो, अनलेस, until, when, वेयर, वेयर इज। मतलब अगर यहाँ पे और भी एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन, ऐसे अगर आई लव, जैसे वो मुझसे बहुत बड़ी है, आई, मतलब कंपैरिजन होता है जहाँ पे देन का प्रयोग होता है, देन कंपैरिजन ही होगा कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है इससे ज़्यादा, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है उससे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में ही आप कह रहे हो, तो वहाँ पे आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। एंड सी लाइक्स 10 स्पीड, यहाँ से आपका सी लाइक्स 10 स्पीड ये बता रहा है एक अलग क्लॉज है, लेकिन यहाँ बिकॉज के साथ जुड़ गया है, तो सी वो, बिकॉज दे आर वर्सटाइल, तो इसकी वजह से यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज होगा। और ये जो जहाँ भी ये सब आएगा, जहाँ भी किसी सेंटेंस में आपको दिखेगा, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग होता है। और एग्जाम में भी आएगा तो आप बता सकते हो, जहाँ पे देन होगा, जहाँ से कोई सेंटेंस देन, ऑल्दो, एज, बिकॉज के थ्रू जुड़ा होता है, वहाँ पे आपका ये होता है एडवर्ब क्लॉज। ये बताता है कि ये चीज़ कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई एंड क्यों, ये चीज़ें आंसर दी रहती है वहाँ पे होता है। एंड ओके, अब हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर। बेसिस स्ट्रक्चर के आधार पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। क्लॉज के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में इसलिए ऑलरेडी आपको बताया क्योंकि हम सेंटेंस में पढ़ने वाले थे। एंड इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो सब्जेक्ट के बाद आता है वो सारे प्रेडिकेट होते हैं। इसमें वर्ब भी आ सकता है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और ये क्या होता है, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट सब्जेक्ट, और कंप्लीट थॉट होता है, कोई सेंस होता है इसका। एंड इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं प्रेजेंट होता है, एक ही क्लॉज प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हो। बर्ड्स, इसमें आप देख रहे हो कि एक सब्जेक्ट है, बर्ड्स वॉश देमसेल्फ इन आवर बर्ड बाथ, इन आवर बर्ड बाथ। इसमें क्या आपको दिख रहा है कि बर्ड्स वॉश देमसेल्फ इन आवर बर्ड बाथ,
एक एक आपको सब्जेक्ट दिख रही है और एक आपको वर्ब दिख रहा है, या कह सकते एक ही क्लॉज है, इसमें कोई दो क्लॉज नहीं दिख रहा है। और एक क्लॉज जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या बताया था मैंने, एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जैसे कि आई लिव इन का मैंने बताया था, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, यहाँ भी एक एक ही क्लॉज है, आई लिव, तो आई लिव इन दिल्ली, यहाँ भी एक ही क्लॉज है, इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस के और भी एग्जांपल्स होते हैं, टॉम कैन रीड चैप्टर बुक्स, यहाँ भी आपको दिख रहा है टॉम एक वर्ब ही है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। रीड एक ही वर्ब होता है और एक ही सब्जेक्ट होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो टॉम कैन रीड चैप्टर बुक्स, ये सिंपल सेंटेंस होता है जहाँ पे एक ही क्लॉज होता है, और क्लॉज के बारे में भी बता दिया था मैंने। सेकेंड टाइप है जो सेंटेंस का, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, इसमें दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो दोनों सेंस मतलब थॉट, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। और क्या होते हैं, दोनों जो क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे से समायोजन होना चाहिए, ये नहीं कि पहला क्लॉज एकदम अलग हो, दूसरा क्लॉज कोई सेंस नहीं दे रहा हो, ऐसा नहीं। दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, दोनों से कोई रिश्ता एक दूसरे का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट वॉज प्लेइंग सॉकर, सॉकर क्या होता है, एक टाइप फुटबॉल होता है। सो मैरी वेंट टू द बीच, Scott was playing soccer, so Mary went to the beach. सॉकर फुटबॉल खेल रहा था, स्कॉट जो था वो फुटबॉल खेल रहा था, इसलिए मैरी क्या बीच पे चली गई। आप यहाँ पे देख रहे हो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये मैरी वेंट टू द बीच, ये भी सेंस बना रहा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये मैरी वेंट टू द बीच, ये भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अधूरा है ये। एंड स्कॉट वॉज प्लेइंग सॉकर, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये दोनों अलग भी हो तब भी इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, कंप्लीट जो सेंस दे रहा है इन दोनों क्लॉज को, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो निर्भर खुद पे ही होते हैं, मतलब वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे सो के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है। कंजक्शन आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे अपॉन, बिकॉज, वेदर, ये सारे। तो यहाँ पे जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे सो क्या है, एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। सो स्कॉट वॉज प्लेइंग सॉकर, सो मैरी वेंट टू द बीच, ये आपको पता चल गया। इसमें आपको मेन क्लॉज दो दिख रहे हैं, ये मेन क्लॉज है, कंजक्शन दिख रहा है एंड मेन क्लॉज दिख रहा है। तो आपको इस रूल को याद कर समझना पड़ेगा, ये रूल जो है। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का आप एग्जांपल देख सकते हो, एज अ फैन बॉयज याद कर सकते हो, फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो सकते हैं, फैन बॉयज। तो जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। तो आप फैन बॉयज याद कर लो, फैन से फॉर, ए से एंड से नो, बी से बट, ओ से और, वाई से गेट, एंड एस। जहाँ पे ये होगा वहाँ पे आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। और जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों जो क्लॉज हो वो सेंस देते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता इसमें। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ेंगे तो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वहाँ पे कॉमा, सेमी कॉलन यूज होगा कंजक्शन से पहले, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया था, स्कॉट वॉज प्लेइंग सॉकर, तो वहाँ पे कॉमा होगा, सो मैरी, ऐसे करके फिर आगे आप कॉमा, सेमी कॉलन होता है जहाँ पे प्रयोग करता है, फिर आप कंजक्शन का यूज करते हो। तो ऐसा होना चाहिए, कॉमा और सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड टाइप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये जो होता है ये एन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जुड़ा होता है मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज, वन या मोर, मतलब हम कह सकते हैं एक या दो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा होता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और यहाँ पे जो कंजक्शन यूज़ होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। जैसे इसका नाम इन डिपेंडेंट क्लॉज का नाम क्या बताया मैंने, सब ऑर्डिनेट होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और वो था मेन मेन क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट। तो इसलिए यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है क्योंकि इसका नाम ही सब ऑर्डिनेट होता है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में जहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज होगा वहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्कॉट वोर हिज फुटबॉल बूट्स बिकॉज ही वॉज प्लेइंग सॉकर। Scott wore his football boots because he was playing soccer। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है आपका, स्कॉट वोर हिज फुटबॉल बूट्स। स्कॉट जो था अपना फुटबॉल बूट्स पहना था बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ रहा है और यहाँ पे एक कॉमा भी है। क्या है, यहाँ पे एक कॉमा भी है। इसका रूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेन क्लॉज कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये इसका रूल है। सो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बता दूं मैं आपको। ये क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। ये आपके बिगिनिंग में भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड में भी हो सकते हैं एक सेंटेंस के। सो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल से आप समझ लोगे, आफ्टर, ऑल दो, हाउ, इफ, वैन, वेन एवर, सून, एज, दो, अनटिल, नाउ, दैट, ये सारे जो जहाँ पे प्रयोग होंगे वहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और। व्हेन ही फिनिश्ड रीडिंग, व्हेन आपको मैंने बताया था सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से पहले भी लग सकता है, ठीक है, मिडिल में भी लग सकता है या एंड में भी लग सकता है। तो व्हेन ही फिनिश्ड रीडिंग हिज बुक ही रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, ठीक है, ये एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अदर एग्जाम्पल है, I will make the beds while you cook breakfast। I will make the bed while you cook the breakfast। यहाँ भी आपको एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल मेक द बेड, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वाइल यू कुक ब्रेकफास्ट, ठीक है। जब मैं बेड बनाऊंगी जब आप खाना बनाओगे, मैं बेड लगाऊंगी, बिस्तर लगाऊंगी जब आप ब्रेकफास्ट बनाओगे, ठीक है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये इस पे डिपेंड है, ठीक है, आपको समझ जाना चाहिए इससे। फिर अदर एग्जाम्पल क्या है, द चिल्ड्रन सॉ मैनी इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है, दे एक्सक्रूजर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दे वेंट ऑन देयर एक्सकर्जन, सॉरी ये थोड़ा एक्सकर्जन मैंने देखा नहीं, हाँ। सो द चिल्ड्रन सॉ मैनी इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट, क्या था, जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइंस के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। व्हेन दे वेंट ऑन देयर एक्सकर्जन, जब वो सैर या भ्रमण करने जाते हैं किसी जगह पे, वहाँ पे वो देखते हैं, एक्सकर्जन का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है द चिल्ड्रन सॉ मैनी इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट,
ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड व्हेन आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाता है, दे वेंट ऑन देयर एक्सकर्जन, जब वो एक्सकर्जन मतलब भ्रमण पे जाते हैं। तो ये ओवरऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।